सुलेखा कुशवाहा, वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और हमारे सिद्धांत। अभिप्रेरणा अपने आप में एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो अपकमिंग और टीचिंग एग्जाम्स में एक एज अ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एज अ चैप्टर बनता है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी में तो ये सबसे ज़्यादा आता है। इट मीन्स अगर मैं बात करूँ DSSB में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो हम पूरा डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, और ये पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 मैं लेकर आऊँगी, जो हमारी 10 PM पर लाइव क्लास होती है, वहाँ पर मैं क्वेश्चंस को या और भी जो हमारे इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे लाइव। तो आप लोगों का पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा इससे रिलेटेड। तो आगे हम ऐसे ही अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते चल रहे हैं अपकमिंग और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। बस आप लोगों को अपना पॉजिटिव सपोर्ट देना है, और वो मुझे मिलेगा आप लोगों के लाइक हिट के जरिए, तो इसे ज़रूर कंटिन्यू करें। सो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग पूरे तरीके से मुझसे एम फॉर टीचिंग से जुड़ सकते हैं। ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, सभी लिंक से जुड़ें और एम फॉर टीचिंग को पॉजिटिव सपोर्ट दें, ताकि आप लोगों के सामने मैं ऐसे ही कंटेंट लेकर आती रहूं। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना कर सकें। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अभिप्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषा, और ये सिर्फ एक सिंगल परिभाषा नहीं होगी, बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो बहुत सारे हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने दी है। तो सबसे पहले हम अभिप्रेरणा के अर्थ को समझ लेते हैं। अभिप्रेरणा, जिसे अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में इसका तात्पर्य एज अ जिसे हम कह सकते हैं, या इसका जो पर्याय है जिसका मीनिंग होता है प्रोत्साहन। ठीक है, तो अभिप्रेरणा को नॉर्मल कॉमन जो लैंग्वेज है हिंदी के अकॉर्डिंग उसे प्रोत्साहन के अकॉर्डिंग भी कहा जाता है। मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मोशन, यानी कि गति। अतः कार्य को गति प्रदान करना ही क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। यह अभिप्रेरणा का एक्चुअल में मीनिंग कहलाता है। तो नॉर्मली आप लोगों को क्या क्या बातें याद रखनी है कि जो अभिप्रेरणा है उसका मीनिंग क्या है। इंग्लिश में मोटिवेशन कहा जाता है, और हिंदी में कॉमनली उसे कहा जाता है प्रोत्साहन। और मोटिवेशन जो शब्द है वो मोटम शब्द से लिया गया है, और वो भी किसके? लैटिन भाषा के, जिसका अर्थ होता है मोशन, यानी कि गति। इट मीन्स कार्य को गति प्रदान करना ही क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। नॉर्मली हम कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और हमें मोटिवेट किया जा रहा है उस काम को करने के लिए। अगर हमें डिमोटिवेशन मिलेगा तो इट मीन्स हम उस कार्य को नहीं करेंगे, और अगर हमें मोटिवेशन मिल रहा है उस काम को कंटिन्यू करने के लिए, तो वो एक्चुअल में क्या कहलाएगा? अभिप्रेरणा कहलाएगा। तो इतना ही जानना काफी नहीं है, और भी आगे हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा की परिभाषा को अपने अपने नजरिए से दिया है। आइए पढ़ते हैं अभिप्रेरणा की इन सभी परिभाषाओं को। तो गुड्स के अनुसार अभिप्रेरणा की जो परिभाषा है, इन्होंने कहा है कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रूप से करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा या प्रेरणा कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, एज अ मोटिवेशन, प्रोत्साहन, अपनी लैंग्वेज में जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग कहिए, ताकि आपके माइंड में बिल्कुल कैप्चर रहे ये बात कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रूप से करने की एक प्रक्रिया है। यानी कि मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ एरोज्यूजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। तो ये किसके जरिए कहा है? गुड्स के जरिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो हमारे मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने भी इस तरीके से, एवरेल ने कहा है कि अभिप्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। सजीव प्रयास यानी कि मोटिवेशन मीन्स वाइटलाइज्ड एफर्ट्स, यानी कि एक ऐसे प्रयास जो हम कर रहे हैं, कंटिन्यू रख रहे हैं उनको, मतलब कि जो अभ्यास है उसको जो दोहरा रहे हैं वो हम कंटिन्यू रख रहे हैं, जारी रख रहे हैं। सजीव का मतलब होता है जिसमें जान होती है, मतलब एज अ लिविंग। तो इट मीन्स वो जान कब आएगी? जब हम उसे कंटिन्यू रख रहे हैं, जारी रख रहे हैं, तो वो हो जाएगा एज अ अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास। और ये किसने कहा है? एवरेल ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने पीटी यंग के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है? प्रेरणा या अभिप्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियमित रूप से करने की प्रक्रिया है। वही सेम चीज बता रहे हैं सभी के सभी जो मनोवैज्ञानिक है, बट उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में कहा है कि मोशन इज अ प्रोसेस ऑफ arousing action, sustaining the activity in the process and regulating and the pattern of activities। जहां पर हम किसी चीज को नियमित रूप से कर रहे हैं, नियमित रूप से जारी रख रहे हैं, वो हमारा नॉर्मली क्या कहलाएगा? प्रेरणा कहलाएगा या अभिप्रेरणा कहलाएगा। तो वो हमारा क्या होगा? मतलब एज अ प्रोत्साहन ही होगा।
ठीक है, और ये किसके जरिए है, पीटी यंग के जरिए इस डेफिनेशन को कहा गया है। तो ध्यान आप लोगों को क्या रखना है कि किस किस ने या किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या चीजें कही हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, इसलिए मैंने डेफिनेशंस को लिखा है कि आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में बिल्कुल अच्छे से कैप्चर रही ये बात कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने कही है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। सो अपना पॉजिटिव सपोर्ट दें, लाइक हिट शेयर एंड सब्सक्राइब के जरिए आगे बढ़ेंगे। एक्स्ट्रा डेफिनेशन जो हम कॉमन अपने माइंड में नॉर्मल तरीके से याद रख सकते हैं। अगर हमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में वो चीज़ नहीं आ रही है, तो हम नॉर्मल तरीके से इस डेफिनेशन को भी याद रख सकते हैं कि अभिप्रेरणा एक प्रकार का आत्मविश्वास है जो स्वयं या दूसरे के माध्यम से मिलता है, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि हाँ वह चाहे तो क्या नहीं कर सकता, और गलत तरीके से अगर आत्मविश्वास मिलने पर उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। इट मीन्स वही अभी मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को डीमोटिवेशन मिल रहा है, मतलब कि आपका जो मोरल है, आपका जो अभिप्रेरणा है, आपकी जो अभिप्रेरणा है उसे सही राह नहीं मिल रही है, सही गति नहीं मिल पा रही है, तो उसमें जो पर्सन है वो क्या करता है, उस काम को नहीं करने के लिए तैयार हो जाता है। इट मीन्स वो नहीं करता उस काम को, और जहाँ पर उसे अभिप्रेरणा मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, तो उसे जारी रखता है। तो नॉर्मली वही बात याद रखनी है कि जो अभिप्रेरणा है वो एक तरीके से क्या है, आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। या तो वो स्वयं हम मतलब सेल्फ कंटिन्यू करते हैं या दूसरों के जरिए मिलता है। तो ये होता है एक्स्ट्रा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया होगा एक एक वर्ड आप लोगों को। अब बढ़ते हैं आगे। अभिप्रेरणा के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। दो प्रकार के अभिप्रेरणा होते हैं हमारे, सकारात्मक अभिप्रेरण और नकारात्मक अभिप्रेरण। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव। तो इन दोनों को भी क्लियर कर लेते हैं, ये क्या होते हैं। सकारात्मक अभिप्रेरण क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सकारात्मक अभिप्रेरण अर्थात ऐसा अभिप्रेरण जिसमें कुछ अच्छा हो, इसे आंतरिक अभिप्रेरण भी कहा जाता है। नाम भी याद रखेंगे, आंतरिक अभिप्रेरण भी कहा जाता है किसे, सकारात्मक अभिप्रेरण को। इसमें बालक या व्यक्ति को अंदर से ही प्रेरणा मिलती है कि वो जो चाहे क्या नहीं कर सकता। इट मीन्स उसका माइंड अगर कहेगा तो वो ही कर सकता है, मतलब वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर रहा है। तो इट मीन्स वो अपने आप में सोच रहा है कि अगर मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, और इस मनोबल के कारण वह बालक खुद का, परिवार का, देश का और समाज का नाम क्या करता है, रोशन करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं, हमारे इंडिया के बहुत महान साइंटिस्ट रहे हैं, प्रोफेसर्स रहे हैं, इतने सारे लोग रहे हैं, और एथलीट्स में भी हैं, हमारे स्पोर्ट्स में भी इतने सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे देश का, समाज का, परिवार का नाम रोशन किया है। तो वो कहीं ना कहीं से सेल्फ मोटिवेट हुए हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सकारात्मक अभिप्रेरण हो जाएगा, अभिप्रेरणा। ठीक है, अब चलते हैं नकारात्मक अभिप्रेरणा। इसे क्या कहेंगे, ये तो नॉर्मली न से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। नकारात्मक अभिप्रेरणा सकारात्मक अभिप्रेरणा की एकदम अपोजिट है, यानी कि उल्टा है। अर्थात इसमें बालक को प्रेरणा तो मिलती है पर वह आंतरिक नहीं होती बल्कि बाह्य होती है। इसे बाह्य प्रेरणा भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। बाह्य प्रेरणा का एक ऐसा है जो ज्यादा समय तक नहीं रहती, इसमें दंड, सजा जैसी नकारात्मक प्रेरणा भी आ जाती है। इसमें अगर एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि कोई बच्चा है, उसे बाहर से मोटिवेशन मिल रहा है, कोई अदर उसे मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए अगर उन्हें कोई 10 मिनट की वीडियो या 2 मिनट की वीडियो क्लिप अगर आपको दिखाई जाए, तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, उसे देख लेंगे। 1 घंटे तक आपके माइंड में वही चीज रहेगी कि हाँ मुझे ये काम करना है, और आप मोटिवेट हो चुके हैं। बट 1 घंटे बाद क्या होगा कि आपका वही जो नॉर्मल बिहेवियर है वही हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें कुछ चीजें ऐसी आ जाएंगी जो आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए थोड़ा मजबूर कर देंगी कि अगर आपने वो काम नहीं किया तो आपको कोई दंड मिल सकती है, कोई सजा मिल सकती है, या ऐसा भी हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं इसी में इंक्लूड होती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दे रखा है कि सकारात्मक प्रेरणा के उदाहरण में अध्यापक ने छात्र को आंतरिक रूप से प्रेरित किया। यहाँ क्या होगा कि अध्यापक छात्र को सजा देगा या पिटाई करके या मतलब करेगा अगर तुमने गलती कैसे की। इस तरीके से मैंने जो पढ़ाया था, तुम पढ़ाई नहीं करते, तुम एक होशियार विद्यार्थी नहीं हो, तुम ऐसे ही रहोगे, हमेशा रिक्शा चलाओगे, सब्जी बेचोगे, यह सब करोगे। ये एक तरीके से क्या है कि बच्चे को उस टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, उसका मोरल डाउन कर रहे हैं क्योंकि उसने ये काम अच्छे से नहीं किया। कोई भी अगर वर्क दिया है टीचर ने, वो काम उसे अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो इट मीन्स हम उन्हें ऐसे ऐसे चीजें बताते हैं, सुनाते हैं इस तरीके से। ठीक है,
और वहां से क्या होता है कि बच्चा अगर सोचता है कि हाँ कहीं मुझे ऐसा ना करना पड़े, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा और उस काम को करने की कोशिश करेगा। फिर वही सेम कंडीशन उसके नेक्स्ट डे हो जाती है, तो ये एक नकारात्मक अभिप्रेरण होता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें मतलब कि बदलती रहती हैं। सकारात्मक अभिप्रेरण में कभी कोई चीज बदलती नहीं है, वो चीज उसके माइंड में हमेशा रहती है कि मुझे ये करना है करना है करना है। नकारात्मक करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो वो भी ठीक है, तो वो मतलब चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये था नकारात्मक अभिप्रेरण के बारे में। अब चलते हैं अभिप्रेरण के सिद्धांत। वैसे तो अगर देखा जाए, आप लोग बहुत सारी वेबसाइट्स पर देखेंगे तो आपको अभिप्रेरणा के बहुत सारे सिद्धांत मिल जाएंगे जो एज अ प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन है। बट कुछ मेन जो सिद्धांत है वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में कंटिन्यू कर रही हूँ, और कुछ 10 सिद्धांत और हैं, उन्हें मैं लाइव क्लास जो होगी हमारी 10 PM पर, उसमें क्लियर करूंगी, इसका पार्ट 2 लाइव। ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और उसमें अभिप्रेरणा से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को भी कवर अप करेंगे। तो पहला सिद्धांत है यहाँ पर मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, और ये मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो इसको भी याद रखेंगे, ये दिया है हमारा मैकडूगल ने। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप लोगों को याद रखना है। मैकडूगल ने ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है, और इसमें इन्होंने 14 प्रवृत्तियों को बताया है। इस सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां अभिप्रेरणा में सहायता करती हैं, अर्थात मनुष्य या बालक अपने व्यवहार का नियंत्रण और निर्देशन मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से करता है। और उस मूल प्रवृत्तियों में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, बेसिक चीजें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए भोजन का एग्जाम्पल लूंगी, और ये उसकी प्रवृत्तियों में आता है, यानी कि 14 संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं। और जैसे भूख लग रही है, यानी कि बेसिक हमारी नीड बन जाती है, किसी भी बच्चे की नीड बन जाती है। अगर भूख लग रही है, भोजन चाहिए उसे, तो वो कहीं ना कहीं प्रेरित हो रहा है उसको पाने के लिए, तो वो काम करेगा। उसे अगर उसके सामने कंडीशन रख दी जाए कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें भोजन मिलेगा, तुम्हें खाना मिलेगा, तो इट मीन्स वो एक क्या हो जाएगा, एज अ जिसे हम कह सकते हैं इमोशन में आ जाता है, एक संवेग में आ जाता है, एक प्रवृत्ति में आ जाता है। तो ऐसी 14 प्रवृत्तियां हैं, तो इन्हें मैं लाइव क्लास में डिस्कस कर दूंगी। फिलहाल अभी आपको इतना ही याद रखना है कि मूल प्रवृत्तियों में 14 संवेग के बारे में बताया है मैकडूगल ने, और यहाँ पे भी बच्चा क्या होता है, मोटिवेट होता है उन सब चीजों से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रणोद का सिद्धांत। प्रणोद का सिद्धांत ये दिया है CL हल ने दिया है। ठीक है, तो इनके बारे में भी याद रखेंगे, तो इन्होंने इसको कंटिन्यू किया है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को जो बाहरी अभिप्रेरणा मिलती है, अर्थात बाह्य उद्दीपक से जो अभिप्रेरणा मिलती है, वो प्रणोद का कारण होती है। इट मीन्स अर्थात इसका मतलब ये है कि अभिप्रेरणा से प्रणोद की स्थिति पाई जाती है, जो शारीरिक अवस्था या बाह्य उद्दीपक से उत्पन्न होती है। बाह्य उद्दीपक क्या हो गया, बाह्य उद्दीपक जो उस पर्सन को मोटिवेट कर रहा है, जो उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको पाने के लिए मोटिवेट कर रहा है, उसको प्रोत्साहन दे रहा है कि तुम आओ इस काम को करो, अपने काम को जारी रखो, तभी तुम्हें ये चीज प्राप्त होगी। तो ये कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, प्रणोद का सिद्धांत कहलाता है, जो किससे रिलेटेड है, उद्दीपक से रिलेटेड है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, देन है हमारा विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत, और ये इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है सोलोमन और कॉर्बेट ने। यह एकदम सिंपल सा सिद्धांत है, और इसका मोटा मोटा अगर हम मतलब अच्छे से समझें, छोटी छोटी नॉलेज में, कॉमन सी लैंग्वेज में, कि वह जो चीज सबसे ज्यादा प्रेरित करती है वो हमें सुख देती है, और दुख देने वाली चीज हमें क्या करती है, हम उससे हमेशा दूर रहते हैं। अब इसे किताबी भाषा के अकॉर्डिंग समझते हैं कि सुख देने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले के लिए हम हमेशा क्या कर रहते हैं, प्रेरित रहते हैं, बल्कि अप्रसन्न करने वाले लक्ष्यों से हम दूर रहते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत में सुख, दुख, हर्ष, पीड़ा आदि सम्मिलित होते हैं। तो इस वजह से इस प्रेरणा के सिद्धांत को संवेग का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग को याद रखेंगे कि संवेग का सिद्धांत किसे कहा जाता है, विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत को कहा जाता है, जहां पर सुख, दुख, हर्ष, पीड़ा इन सबको शामिल किया जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा क्या होता है, सिर्फ उसी चीज को ग्रहण करना चाहता है जो उसे सुख देती है, उस चीज को वो कभी नहीं लेगा जो उसे दुख देती है। तो ये अक्सर देखा जाता है ऐसा, अब मतलब कि मोटिवेशन के अकॉर्डिंग। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा एज अ, जैसे हम कहेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को यही याद रखना है कि संवेग का सिद्धांत विरोधी प्रक्रिया के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं मरे का सिद्धांत। मरे के सिद्धांत में देखिए इन्होंने क्या कहा है कि मरे ने इस सिद्धांत में अभिप्रेरणा को आवश्यकता कहा है, अर्थात मेरे इस सिद्धांत को आवश्यकता के रूप में बताते हुए कहते हैं कि मरे इस सिद्धांत को आवश्यकता के रूप में बताते हुए कहते हैं कि प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक विशेष प्रकार का संवेग जुड़ा होता है। मरे का
अभिप्रेरणा का यह सिद्धांत बहुत सराहा गया है, छात्र इसका अध्ययन और यहाँ तक कि इस पर रिसर्च भी करते हैं। तो मरे का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है वो नॉर्मली किससे रिलेटेड है, आवश्यकता से रिलेटेड है, क्योंकि जहां पर बच्चों को आवश्यकता होगी वो उस काम को करेगा। ठीक है, तो ये मरे के सिद्धांत में इन्होंने नॉर्मल सी लैंग्वेज में इस चीज को कहा है कि आवश्यकता से जुड़ा हुआ है इनका सिद्धांत। ठीक है, तो ये थे अभी तक हमारे सिलेक्टेड कुछ सिद्धांत, और बाकी के सिद्धांत मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करवा दूंगी आप लोगों को। आप लोगों का लाइक सपोर्ट चाहिए विद बेल आइकन एंड सब्सक्राइब के जरिए। अब देख लेते हैं अभिप्रेरणा की विधियां। सबसे पहली विधि है सफलता, यानी कि अभिप्रेरणा की विधि में सबसे चीज आ जाती है, सबसे पहली सफलता। हम देखते हैं कि जब किसी इंसान को किसी एक कार्य में सफलता मिल जाती है तो फिर वह उसकी सफलता की लड़ियां बन जाती हैं, क्योंकि सफलता से रुचि बढ़ती है और शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को ऐसा कार्य दे जिसमें उसकी सफलता मिलना शुरू हो जाए, जिससे उसकी रुचि और बढ़ेगी और उससे उन्हें कार्य करने की प्रेरणा भी मिलेगी। जैसे कोई बच्चा है, हम उसे कार्य दे रहे हैं और उसमें उसने क्या किया, उन कार्य के अकॉर्डिंग अगर कुछ क्वेश्चंस दिए तो उसने उन क्वेश्चंस में बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसने क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे कर लिए, तो उस बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है, उन क्वेश्चंस को करने में इंटरेस्ट आ रहा है और वो प्रेरित हो रहा है कि और काम मिले और काम मिले और मैं और ऐसे ही करता जाऊँ। तो ये एक सफलता का जिसे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं साथ दे रहा है अभिप्रेरणा, और उसी के अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो क्या होता है, प्रेरित होता है। देन है प्रशंसा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर छात्रों की प्रशंसा हरदम करते रहना चाहिए, इससे उनमें सकारात्मकता बनी रहती है और वो कार्य को करने के लिए प्रेरित रहते हैं। प्रशंसा तभी होगी जब वो सफल होगा, इसीलिए सभी सफल तभी होंगे जब उनमें रुचि होगी, अर्थात अभिप्रेरणा को सभी विधियां कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अभी हमने सफलता वाली विधि के बारे में बात किया और ये कहीं ना कहीं प्रशंसा से ही रिलेटेड है, तो वो चीज उन्होंने इसमें कही गई है। आप लोग अगेन देख सकते हैं कि छात्रों की प्रशंसा हमेशा करनी चाहिए, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से भी आप लोगों को याद रखना है कि प्रशंसा भी कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा की एक विधि मानी जाती है। फिर हमारा खेल अभिप्रेरणा की खेल विधि, यह अभिप्रेरणा की खेल विधि छोटे बच्चों के लिए बहुत कारगर है। छोटे बच्चों को खेल के माध्यम से प्रेरित करते हुए शिक्षा देना सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। प्लेवे मेथड आप लोगों ने देखा होगा, वो सेम इसी से रिलेटेड है, जहाँ पर बच्चों को खेल के जरिए बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उन्हें एज अ कॉम्पिटिटिव तरीके से तैयार किया जाता है, उन्हें सराहा जाता है, उनके परफॉर्मेंस के लिए शाबाशी दी जाती है, तो वो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में भी क्या हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। तो ये था हमारा एज अ खेल विधि के अकॉर्डिंग। तो ये थे आप लोगों के सामने अभिप्रेरणा का पार्ट 1। होप सो आगे भी मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँ। सो अपना पॉजिटिव सपोर्ट दें, लाइक हिट कमेंट के जरिए। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग, और जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही कंटेंट मैं आप लोगों के सामने लेकर आती रहूँ। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।